हाँ जी दोस्तों, तो सोशल मीडिया पे सभी अपना पहचान बनाना चाहते हैं, वो तो साबित हो गया क्योंकि कल आया था जो इवेंट वाली दीदी हैं उनका रोता हुआ वीडियो आया इंस्टा पे। और उनका जो इवेंट है वो फ्लॉप हो चुका है क्योंकि कोई भी बड़ा क्रिएटर नहीं पहुंच पाया उनके इवेंट में। चाहे वो जगत दीदी हों, चाहे वो भोपाल की बहू हों, चाहे वो महल हों, चाहे वो कोई और बड़े क्रिएटर हों, कोई लोग भी नहीं पहुंच पाए। तो उनका जो इवेंट है वो फ्लॉप हो ही गया। लेकिन चालाकी तो इवेंट वाली दीदी ने भी किया है। आप सभी को पता होगा कि वो भोपाल की बहू के घर भी जाती हैं और जो है जगत दीदी के यहाँ भी जाती हैं, और दोनों जने को इवेंट में आने के लिए बोली थी और उन्होंने बोला भी था कि हम आएंगे। लेकिन जब इवेंट का डेट नज़दीक आया तो जो भोपाल वाली बहू हैं उनके यहाँ तो देवर ख़त्म हो गए, उस वजह से नहीं आ पाई। लेकिन जगत दीदी जो है उनको भी कुछ बातें पता चली जिसके कारण इवेंट के एक दिन पहले ही जाने से मना कर देती हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन जो इवेंट वाली दीदी हैं वो बार बार कॉल करती हैं और उनके भाभी से भी बात करती हैं। और जो इवेंट वाली दीदी को जो है जगत दीदी अपनी लाइव में बताई कि मैं बोली थी कि हम दोनों लाइव आ जाते हैं और मैं क्लियर कर दूंगी कि मैं इवेंट में नहीं आ रही हूँ। लेकिन जो इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो पहले से इन्फॉर्म कर देती कि जगत दीदी इवेंट में नहीं आ रही हैं तो लोग जो जगत दीदी से मिलना चाहते थे वो लोग ऐसे ही नहीं आते। सुमित का भी वीडियो आ चुका है इवेंट से रिलेटेड कि कोई भी किसी से कम नहीं है और इवेंट में हमें इनवाइट किया गया था। हम जबलपुर वाले इवेंट में इसलिए पहुँचे क्योंकि हमारा खर्चा पानी नहीं लग रहा था, हमारे शहर में था और हमें लगा कि जाना चाहिए उस वक्त, तो उस समय मैं पहुँच गया था और शामिल हुआ। लेकिन जब कोलकाता इवेंट हुआ या सीहोर का इवेंट हुआ वहाँ भी बुलाया गया था, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से मैं नहीं पहुँच पाया। और इवेंट में जो है अच्छा खासा पैसा तो मिलता नहीं है। हाँ, नाश्ता खाना पानी सब मिलता है, अवार्ड भी मिलते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बड़ा क्रिएटर क्यों जाएगा। तो ये चीज़ें जो है क्लियर किए हुए हैं सुमित। और एमजी से भी सवाल किए हुए हैं कि जब मैं आपका फ़ोन नहीं उठाता था तो आपने अपने सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों बोला कि सुमित महल से मेरी बात हुई है, सुमित ने ये कहा, सुमित ने वो कहा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर नहीं बात हुई है तो आप बोलिए कि बात नहीं हुई है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन चाहे एमजी हो चाहे इवेंट वाली दीदी हो, दोनों जन अपना चैनल आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो जगत दीदी हैं वो अपना जो है चैनल पे ध्यान दे रही हैं, क्योंकि जगत दीदी को भी पता है कि मेरी बेटी और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है काम करना ज़रूरी है। चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो चाहे वो ब्लॉग हो, उन्हीं से ही फ़ायदा होता है जो जगत दीदी हैं उनको। और बाकी क्रिएटर को भी भाई जब तक कंटेंट नहीं डालेंगे, वीडियो नहीं अच्छे अच्छे डालेंगे, तब इनका डॉलर कहाँ से बढ़े। सुमित भी अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे और जैसे ही घूम के आए वैसे ही इवेंट वाली दीदी का जो वीडियो है उनको नज़र आया। फिर उन्होंने जो है अच्छे से करारा जवाब इवेंट वाली दीदी को और एमजी को दिए हैं। तो अब बात करेंगे हम राज फैमिली के बारे में। और राज फैमिली के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज है आद्या का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। और जो राज फैमिली के बड़े बेटे हों छोटे बेटे हों सभी लोग जो है पहुँचे हुए हैं बेंगलोर में। और जो आद्या का बर्थडे केक है वो रात को ही कट चुका है। बड़े बेटे और बहू तो जो है पहुंच चुके थे, मीना बताया, लेकिन सबको खबर हो ही गई थी कि वो लोग यहीं पे आ रहे हैं। वो लोग बोले थे कि हम विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन वो बेंगलोर ही जो है जन्मदिन मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं अपने भांजी के लिए। और आप सभी को तो पता ही है कि चाहे बड़े बेटे हों बहू हों, दोनों जन आद्या को कितना प्यार करते हैं और लड्डू को भी करते हैं। तो यहाँ छोटे बेटे कहाँ कम रहने वाले हैं, वो भी अपना जो है ज़ोरों शोरों से, उनकी जो पत्नी है रंजना वो भी हेयर स्ट्रेट करवाई हैं। और सास यानी कि आंटी जी हैं वो भी हेयर स्ट्रेट करवाई हुई हैं। हेयर स्ट्रेट जो है वो बेंगलोर में करवाई हुई हैं आंटी जी। उनका भी वीडियो आ चुका है कि मेरा नया लुक कैसा लग रहा है, आप सभी को ज़रूर बताएं। हम देखते रहते हैं जिनको, तो वैसे ही हमको देखने का आदत होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, चेंज भी लाइफ में ज़रूरी है। और जो इनकी बेटी हैं माता जी की, वो भी अपना हेयर कट वगैरह करवाई हुई हैं। साथ ही साथ ये सभी लोग जो हैं आज फिर से केक वेक कटेगा तो अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं इन लोगों के। और
हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो आंटी जी हैं वो अपने बहू को ट्रोल करना नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि बहुरानी जो है वो बहुत पहले बोली थी कि चलिए मम्मी आपके हेयर स्ट्रेट करवा देते हैं, लेकिन उसके पास तो टाइम नहीं है, वो तो नहीं करवा पाए, लेकिन ये काम जो है मेरी बेटी करवा दी है। मतलब आज फिर अपनी बेटी का ही नाम जो है आंटी जी ले रही हैं, क्योंकि बेटी ही सर्वोपरि है। बेटी भी बहू है और जो बहू है वो भी बेटी है, लेकिन कितना कोई अपना फ़र्ज़ निभा पा रहा है वो आप सभी को पता ही। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो संजना और रंजना हैं वो मिल चुके हैं ऑलरेडी, और उनकी वीडियो भी आने वाली मिलाप हुआ है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रंजना और संजना जो हैं वो दोनों सगी बहनें हैं, तो हम आप सभी को बता दें कि नहीं, वो दोनों सगी बहनें नहीं हैं। हाँ, कास्ट सेम है, जायसवाल जायसवाल, लेकिन नाम भी सेम है और इन लोगों में जमता भी है। जैसे कि राज फैमिली के छोटे बेटे और जो दीपक है उनमें जमता है, और उनकी पत्नियों में भी जमता है। आप सभी को पता ही है कि राज फैमिली के छोटे बेटे और बड़े बेटे और बहू दोनों जने गए हुए थे जो दीपक है उनकी शादी में, और तभी जो है गिफ्ट भी दिए हुए थे। लेकिन जो लप्पू हैं वो हैसियत के हिसाब से ही सबको गिफ्ट देते हैं। जब उनकी पत्नी जो है तनीषा, उनके मायके वालों को गिफ्ट देना होता है तो बहुत सस्ते सस्ते गिफ्ट देते हैं। अभी आप सभी को हम बता दें कि जब सिल्लीगुड़ी में गए हुए थे तो वहाँ पे पायल दिए, और बाकी क्रिएटरों के यहाँ पार्टी में जाते हैं तो डायमंड रिंग देते हैं और सोने चांदी के सामान देते हैं। तो जो लपी हैं वो भी अपने मायके वाले में जितने, इनके मायके के घर में जितने भी बच्चे हैं उनको 10-10 रुपये ढूंढ रही थी देने के लिए। तो ये लोग हैसियत देखते हैं, उसके बाद ही कोई गिफ्ट डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा देना है, कहाँ क्या गिफ्ट देना है। और गिफ्ट की बात करें तो जो आद्या है उसके लिए डायमंड का जो है ईयरिंग पहले ही जो लप्पू लप्पी डायमंड फैक्ट्री में गए थे और रायबरेली गए थे, तो वहीं से ही ये लोग सोने चांदी की शॉपिंग बहुत सारे किए हुए थे। तो आंटी जी को पहले ही दे दिए थे कि जब आद्या का बर्थडे पड़ेगा तब उनको हम देंगे। तो वो गिफ्ट आप सभी को दिखने वाला है आने वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अभी कल की ही बात करते हैं, और कैसे आंटी जी अपने बहुओं और बेटियों को कंपेयर कर रही थी, लेकिन बेटे भी कोई कम नहीं हैं, बहुओं का फुल सपोर्ट करते हैं, चाहे बड़े बेटे हों चाहे छोटे बेटे हों। और कंट्रोवर्सी के टाइम में जो है कंट्रोवर्सी करना था, इसीलिए जो बड़ा बेटा है वो अपनी पत्नी का साथ उस वक्त जो है छोड़ दिया था, और जो आंटी जी हैं वो जम के अपनी बहू का साथ दे रही थी, क्योंकि आंटी जी को पता था कि मेरी बहू ही है जिससे ऑडियंस सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर बहू का साथ जो है छोड़ देते हैं तो एक व्यूज़ नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर बहू है तो हमारे व्यूज़ हैं, अगर बहू नहीं है तो व्यूज़ भी डाउन होने वाला है। इसीलिए वो कंट्रोवर्सी कर करके और जो है अपने चैनल पे व्यूज़ लाते हैं जब इनका व्यूज़ डाउन हो जाता है। हम ये बताना चाहेंगे आप सभी को कि सुमित का ये कहना था कि जब अगला बंदा आगे अपनी लाइफ में बढ़ चुका है और अगली बंदी भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो जिसको भी अब चुल मचेगी उसका मैं जवाब दूंगा, वो चाहे कोई भी हो। कोई भी अगर मेरे से रिलेटेड कुछ भी बोलता है तो मैं उसका जवाब प्रॉपर लेके आऊँगा। और हमने देखा ही था कि हल्का उलझने का कोशिश करी हुई थी सुमित से, तो हल्का को अच्छे से जो है धोए हुए थे, और उसके बाद जो है एमजी की बारी आई और इवेंट वाली दीदी की बारी आई। तो सबकी अपनी अपनी बारी आते रहती है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलने वाला है। तो चलिए रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।